अस्सलाम वालेकुम। हम रिप्रोडक्टिव सक्सेस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं दूसरी वीडियोस में। इसका ताल्लुक होता है ऑफस्प्रिंग्स की इस तादाद से जो एक ऑर्गेनिज्म जन्म दे सकती है अपनी ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में हम सोचेंगे उन हिकमत अमलियों के बारे में जो पौधे इस्तेमाल करते हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए। एक पौधा जिसके ज़्यादा जिंदा रहने वाले ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इसकी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगी। तो एक अहम हिकमत अमली या तरीक़ेकार जो पौधे इस्तेमाल करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के इम्कानात को बढ़ाने के, वो है जानवरों का फ़ायदा उठाना पॉलिनेशन के लिए। आप पॉलिनेशन देख चुके हैं। ये एक तस्वीर है एक शहद की मक्खी की जो नेक्टर जमा कर रही है इस फूल से। लेकिन जैसे जैसे ये नेक्टर जमा करती रहती है, पोलन भी चिपक जाता है इस मक्खी से। तो जैसे जैसे ये मक्खी जाती है एक फूल से दूसरे फूल तक, एक पौधे से दूसरे पौधे तक, ये कर पाती है पोलिनेट। ये काबिल होती है पोलन को एक पौधे से ले जाकर दूसरे पौधे को देने के, जो इजाज़त देती है जेनेटिक मिक्सिंग की और साथ ही पौधे की ज़्यादा रिप्रोडक्शन की। अब जब पौधा एक बार काबिल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के, हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि इसके ऑफस्प्रिंग्स कितने काबिल होंगे। क्या इनके हालात ऐसे हैं जहां वो जीने के काबिल हों और फिर ख़ुद से रिप्रोड्यूस भी कर सकें। और यहाँ एक जो आम तरीक़ेकार हमें नज़र आता है, कम से कम वो हिकमत अमली जो पौधे इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। असल में ये सिर्फ सीड्स को या बीजों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों तक, असल पौधे से जितना दूर हो सके उतना, ताकि सीड्स के इम्कानात बढ़ सकें कि वो ऐसी जगहों में हों जो हों ग़िज़ाइयत से भरपूर, जहां वो ज़िंदा रह सकें। और एक बार फिर आप शायद पहले ये देख चुके हों, ये एक डैंडलाइन पौधा है और जब ज़ोरदार हवा चलती है तो इन डैंडलाइन की ये जो पौधा है, इसके बीज हवा को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एरोडायनामिक नहीं हैं, जो बीजों को या सीड्स को खींचते हैं अपने साथ और इनको मुंतकिल कर सकते हैं कई ज़्यादा मीलों दूर। इनमें से काफ़ी सारे सीड्स बहुत बेकार जगहों तक भी पहुंचेंगे, लेकिन कुछ मुफीद जगहों तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। और हो सकता है वो ऐसी जगहें हों जहां मुस्तकबिल में बढ़ने वाले डैंडलाइन ऑफस्प्रिंग के पास ज़िंदा रहने के ज़्यादा बेहतर मौक़े और इम्कानात हों, और फिर इसके बाद वो ख़ुद भी रिप्रोड्यूस कर सकें। लेकिन सीड डिस्पर्सल में जानवर भी काम आते हैं। ये यहाँ पर एक तस्वीर है एक परिंदे की जो एक पौधे का फल खा रहा है, और जैसे ही ये परिंदा फल खाता हुआ खुशी खुशी उड़ता है यहाँ से, तो हो सकता है कि वो सीड डिस्पर्स हो जाए, यानी वो बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए, एक बार फिर मीलों दूर इस पहले वाले पौधे से। ठीक है, तो ये बस एक जायज़ा था वो तरीक़ेकार देखने के लिए जो पौधे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि पूरी नेचर में हम रिप्रोडक्टिव सक्सेस के ख़्याल को बार बार हर जगह देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही।